एनसीईआरटी प्लस पीवाई की ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी जो क्लास 6 है उसका हमारा चैप्टर हमने पढ़ा था पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृति। तो इससे पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो के बाद में आप अगर ये एमसीक्यू लगाएंगे थोड़ा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी इस वीडियो को लेकर। तो देखते हैं इस वीडियो में हम पूरा कंप्रिहेंसिव आपको क्वेश्चन की डिटेल देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस 2015 में आता है। अब इसका हम पूरा डिटेल आपको बताते हैं। इसमें पूछा क्या है हमसे, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ज्वालामुखी। देखो माउंट पिनाटाबो की पिनाटुबो जो पड़ता है ये फिलीपींस से पड़ता है। इसकी जो हाइट है हमारी वो 1485 मीटर की है जी। माउंट ताल भी हमारा पड़ता है फिलीपींस में पड़ता है और इसकी जो हाइट है वो 311 मीटर है हमारा। और किलिमंजारो जो पड़ता है वो अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है। इसकी जो हाइट है वो 5800 हमारी क्या है 95 मीटर है। और कोटोपैक्सी जो है हमारा ये पड़ता है इक्वाडोर में। इक्वाडोर हमारी है कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। इक्वाडोर हमारी कंट्री है उसमें पड़ता है। इसकी हाइट हमारी 5911 मीटर। तो इनमें सबसे ऊंचा पूछा था तो उसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी। अगर सबसे छोटा पूछता तो फिर सबसे छोटे के लिए हमारा आंसर हो जाता माउंट ताल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पा जाता है। कंट्री का नाम पूछा है तो उसमें एक कंट्री हमारा राइट हो जाएगा हमारा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये कब आता हमारा आईएएस परीक्षा 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तिब्बत के पठार की पूछी गई औसत ऊंचाई कहाँ से, समुद्री तल से पूछी गई है तिब्बत के पठार की। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई जो है हमारी औसत तो 5 किलोमीटर की है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल पूछे, अब पेपर में अभी हाल फिलहाल में एरिया पूछ लिया गया है इसका, तो तिब्बत के पठार का जो एरिया है टोटल 2 लाख स्क्वायर मीटर है हमारा। 2 लाख स्क्वायर मील है हमारा इसका इसमें क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये पूछा कि सबसे बड़ा पठार क्या है। सबसे बड़ा पठार अगर हम देखते हैं जनरली वो हमारा तिब्बत का पठार आता है, पर लेकिन तिब्बत के पठार की यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दी गई है। तो फिर हम इनमें से 4 ऑप्शन में से हमें देखना कि कौन सा पठार सबसे बड़ा है। तो उसमें सबसे बड़ा पठार जो है कोलोराडो का पठार है। कोलोराडो का पठार किस देश में पड़ता है हमारा, ये यूएस में पड़ता है। कोनोनिनो जो है ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, यूएस में पड़ता है। और कोलंबिया का पठार आपका आपके कोलंबिया कंट्री में पड़ता है। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है कि टेलीग्राफ पठार हिस्सा है। टेलीग्राफ जो पठार है ये हमारा महासागर में, तो वो कौन सा महासागर है जिसमें टेलीग्राफ पठार हमारा स्थित है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। और ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए उत्तरी अटलांटिक में हमारा पड़ता है टेलीग्राफ का पठार। अब टेलीग्राफ का पठार है इसका आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, हाइड्रोग्राफिक हमारा क्या है, मिथक है। हाइड्रोग्राफिक मिथक है। तो ये हाइड्रोग्राफ इसका एक ये पूछ लेता है कि इसकी जो खोज है सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, किसने पता लगा था। तो सर्वप्रथम की अगर बात करेगा तो स्कॉटलैंड के थे हमारे एक वैज्ञानिक, उनका नाम था डॉक्टर माडिसन। डॉक्टर माडिसन ने इसकी सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। अगर इसका विधिवत रूप से देखें कि इसे ज़्यादा फेमस किसने किया था, वो 1838 में किया था। ब्रिटेन के हमारे थे हमारे इसमें जिसने इसे फेमस किया था रोनाल्ड, हमारे वैज्ञानिक रोनाल्ड ने करा था। कब, 1838 में इसको ज़्यादा उजागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डार्लिंग श्रृंखला हमारी पूछी गई है कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ये अपने आप में क्वेश्चन यहाँ से आंसर भी बन सकता है। डार्लिंग श्रृंखला किस देश में स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित तट में से किस पर स्थित है, यानी कि लोकेशन पूछी है ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी तट पे है ऑस्ट्रेलिया के। मरे डार्लिंग जो श्रृंखला है उसके उत्तर में जो हमारी पड़ती है नदी पड़ती है एक मोर नदी। मोर नदी इसके उत्तर में। इसके दक्षिण में जो है वो शहर है हमारा ब्रिज टाउन शहर है हमारा इसके दक्षिण में। और इसकी लंबाई तक भी पूछ लीजिए अगर जाती है हमसे, तो फिर लंबाई के लिए हमारा इसका हो जाएगा 200 मील इसकी लेंथ है। अगर 200 मील को हम देखें थोड़ा किलोमीटर में तो 320 किलोमीटर कह सकते हैं डार्लिंग श्रृंखला की लंबाई को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत चर्चा में रहता है, गोलानाइट। गोलानाइट गोलानाइट पूछा के नाम से किस क्षेत्र का ज्यादा कदा समाचारों में सुनते हैं आप। गोलानाइट जो है वो हमारा मध्य पूर्वी में पड़ता है, मिडिल ईस्ट में पड़ता है। मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता तो ये जो पड़ता है ये इजराइल और सीरिया के मध्य पड़ता है। इजराइल और सीरिया के मध्य पड़ता है ये गोलानाइट। ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है। और सीरिया से कब अपने कब्जे में लिया था इजराइल ने, जो 1967 का युद्ध लड़ा गया था, अरब युद्ध, उसमें इन्होंने इस पर कब्जा किया था। पूर्ण रूप से जो कब्जे में है गोलानाइट इजराइल के कब से है, वो 1881 से इस पर पूर्णतः कब्जा किसका है गोलानाइट पे, हमारा इजराइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्वत टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, यानी कि कौन सा टर्सरी में नहीं आता। हमारा जो टर्सरी में नहीं आता ये हमें आपको बताना है। देखो इसमें टर्सरी में हमारा आता है क्या, अल्पस भी आता है हमारा, इसमें हमारी एंडीज भी आती है, अपलेशन भी। इसमें क्या नहीं आता हमारा, कानकुन नहीं हमारा आता इसमें। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा इसमें। अब टर्सरी युग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम कि क्या टर्सरी युग हमारा बोला जाता है तीसरा। टर्सरी में सबसे ज़्यादा जो है वलित पर्वत है हमारे, वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलित का मतलब फोल्ड माउंटेन। अब इसका जो टाइम पीरियड देखकर टर्सरी का वो 66 मिलियन वर्ष से लेकर 2.6 मिलियन तक हम टर्सरी काल को बोल सकते हैं। तो ये आज की हमारी एमसीक्यू की जो थे ये हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं।